अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड। मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे मेंबर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। कई मेंबर्स नेक्सा ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे थे, कई मेंबर्स वी लव टोकन कि आजकल एक्सचेंज आई हुई है, अभी हम डायरेक्ट अपने BLV खुद एक्सचेंज पे कैसे सेल करें और USDT कैसे विड्रॉल करें। तो इसके अलावा कई लोग NEXB का NCO का पूछ रहे थे कैसे सेल करें, किस एक्सचेंज पे सेल करें। तो इंशाल्लाह सारी डिटेल्स इसी वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। तो मेंबर, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं NCO और नेक्सा ब्लॉकचेन की, तो इसकी जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि फ़िलहाल जो है 5 मई का इन्होंने कहा था डिपॉजिट ऑन करेंगे गैलेक्सी एक्सचेंज पे। इसके अलावा फिर कहा 7 मई को ऑन करेंगे, फिर कहा 10 मई को ऑन करेंगे, फिर 12 का कहा, फिर इन्होंने 14 का कहा, लेकिन अभी तक ऑन नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, ना डिपॉजिट ऑन है और ना ही USDT का विड्रॉवल ऑन है। तो जो प्राइस थी NCO की पहले एक दो तकरीबन वीक पहले या 4-5 दिन पहले काफ़ी अप चली गई थी। काफ़ी एक्सचेंजर्स ले रहे थे, लोग ले रहे थे 1.8 तक भी, 1.7, 1.9 तक। वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि 10 की अपडेट ना कंफर्म लग रही थी कि 10 को ये ऑन कर देंगे, और इसलिए लोग परचेज़ करके रख रहे थे क्योंकि यहाँ पे रेट काफ़ी अप रहता है, तो भी यहाँ पे हम सेल कर लेंगे। तो लेकिन क्या हुआ कि वही डिपॉजिट ऑन नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, जिन्होंने लिए हुए थे उन्होंने कहा कि हमें अब लॉस है, ये तो ऑन नहीं होना, तो उन्होंने सारे के सारे सेल कर दिए। ये देखें, अब डिपॉजिट सिर्फ आप USDT और NEXB कर सकते हैं, NCO आप डिपॉजिट ही नहीं कर सकते। ना यहाँ से आप USDT का विड्रॉवल कर सकते हैं, सिर्फ आप NEXB यहाँ से ले सकते हैं $5 का। ये आप अगर देखें तो यहाँ पे $5 का है। तो इस वजह से वो सारे के सारे जब सेल हुए, तो कल मैं खुद 1.2 में बाय करता रहा हूँ और 1.3 में मेंबर्स को मैं सेल करता रहा हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी प्राइस कितनी कम हो गई है। तो कई मेंबर्स इसको कंपेयर कर रहे हैं बीलाव के साथ, तो है भी ऐसे ही, कंपेयर करना भी चाहिए क्योंकि बीलाव में भी सेम ऐसे ही था। BFIC कॉइन जिसकी गैस फी लगती थी, इसमें भी है NEXB कॉइन। BFIC की प्राइस को आप लेके जाने के लिए इन्होंने बीलाव सिस्टम लॉन्च किया, तो उसकी प्राइस अब चली गई, वो यूज़ हुआ। इसी तरह NEXB की प्राइस आप लेके जाने के लिए ये सिस्टम लॉन्च हुआ, इसकी NEXB की प्राइस काफ़ी अब चली गई है। ठीक है, तो आगे जब आप चली गई थी प्राइस उसकी BLV की, तो BFIC टोकन सॉरी BLV की प्राइस भी 15 रुपये से गिरना स्टार्ट हुई थी और कम होते होते वो आ गई थी 0.2 तक, 5 तक, जहाँ तक आ गई थी। तो सेम यही सब कुछ इसके साथ हो रहा है नेक्सा ब्लॉकचेन के साथ। ये भी एक इंडियन सिस्टम था, बीलाव नेटवर्क भी एक इंडियन सिस्टम था। इंडियन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स होती हैं, तो शुरू में ले प्रॉफिट देते हैं, काफ़ी मेंबर्स को प्रॉफिट देते हैं, तो लेकिन वो प्रॉफिट सिर्फ लोगों का लॉस करवाने के लिए होता है, तो बाकी और कुछ भी नहीं होता। अब जहाँ पे अगर ये ऑन कर भी देते हैं नेक्सा ब्लॉकचेन का डिपॉजिट, तो NCO का डिपॉजिट यहाँ गैलेक्सी एक्सचेंज पे, तो आगे क्या होगा, इन्होंने USDT का विड्रॉवल नहीं देना। यहाँ पे जैसे ही मेंटेनेंस से ये हटेगी, मीन्स NCO का डिपॉजिट यहाँ पे ऑन करेंगे गैलेक्सी एक्सचेंज पे, तो सुन रहे हैं कि जो USDT का विड्रॉवल है वो यहाँ से ऑफ होगा और आगे हमको यहाँ से $7 का NEXB परचेज करके मार्केट में सेल करना पड़ेगा। मीन्स आप यहाँ पे NCO डिपॉजिट करेंगे, यहाँ से USDT मिलेंगे, USDT विड्रॉवल नहीं होंगे। उनको विड्रॉवल करने के लिए आपको NEXB लेने पड़ेंगे, NEXB आप लेंगे यहाँ से $7 का, और $7 का लेकर आप अगेन किसी ऐसे मेंबर को सेल करेंगे या आप खुद यूज़ करेंगे। तो वो तो बिल्कुल एक ना होने वाली बात है, आगे हमसे कोई लेगा भी नहीं NEXB जो हाल है, क्योंकि फ्री वाले अकाउंट भी सुना था कि बंद हो रहे हैं जिनमें क्लेमिंग नहीं है, बाकी जिनमें क्लेमिंग चल रही है वो नहीं बंद होंगे। तो अगर वो बंद हो जाती हैं, क्लेमिंग अब कर भी कोई नहीं रहा, जो NEXB का रेट है और इसके अलावा जो वहाँ से NEXB मिलते हैं उस हिसाब से कोई भी क्लेमिंग भी नहीं कर रहा। तो ये कुछ नेक्सा ब्लॉकचेन की अपडेट्स थी। इसके अलावा बीलाव नेटवर्क, काफ़ी मेंबर्स पूछ रहे थे हम उसको कैसे सेल करें। बीलाव जो टोकन है उनकी काफ़ी अच्छी प्राइस है एक्सचेंज पे। उस एक्सचेंज का आपको अकाउंट बनाने का तरीका, KYC आपने कैसे करनी है वो मैं सारा बता देता हूँ। आपने सिंपली क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है एक्सचेंज ऑन। जैसे ही आप एक्सचेंज ऑन सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी exchangeon.io। ठीक है, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, या नीचे साइन अप का ऑप्शन खड़ा है, आप डायरेक्टली साइन अप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऊपर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, आपने सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। रेफरल कोड लाजमी कॉपी करना है, अदरवाइज़ KYC में फिर आपको इशू बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन तो लिखा हुआ है, लेकिन KYC में बाद फिर इशू बन जाता है अगर रेफरल कोड यूज़ ना करें। तो आपने मेरी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे रेफरल कोड लिखा हुआ होगा, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। या रहमान 172 है मेरा रेफरल कोड, REHMAN 172। ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, अपना नंबर पुट करेंगे। नंबर आपने कैसे पुट करना है, नंबर आपने 0300 अगर है ना आपका, 0309 है या 0307 है, आपने शुरू वाला 0 ख़त्म कर देना है। 309 आगे आपका जो भी नंबर है, या 307 आगे जो भी नंबर है, 0 भी नहीं लिखना, शुरू वाला सिर्फ 0 आपने कट कर देना है। 11 डिजिट्स का आपने यहाँ पे नंबर लिख देना है। यूज़र नेम आपने लिखना है जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो और न्यूमेरिक भी हो, जैसे 1 2 3, या मेरा नाम अगर रहमान है तो रहमान 172 आप यूज़र नेम या जिसका जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखे। पासवर्ड आप अपना रखें, कन्फर्म पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड चूज़ करें। इसमें भी ऐसे ही अपर केस लेटर भी हों, लोअर केस लेटर भी हों, बड़ी छोटी दोनों अल्फ़ाबेट्स हों, और इसके अलावा न्यूमेरिक सीरीज़ 1 2 3 भी लाजमी हो। नीचे आप दोनों पे क्लिक करेंगे, जो बाय साइनिंग आप आई एग्री
आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपका आईडी कार्ड वगैरह या आप जिसके आईडी कार्ड पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसकी आप यहाँ पे डिटेल्स, नेम भी आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नीचे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पे एक वो आएगी, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे आई थी, मेरा अकाउंट मैंने पहले बनाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी समझ आ जाए, आपको कोई इशू ना बने। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी ईमेल आई थी मुझे। ये देखें, ये एक्सचेंज, ठीक है। इस तरह की ईमेल आपको भी आएगी, साइन अप सक्सेस जैसे है, इसी से ही आपको ईमेल आएगी। और यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे लॉगिन नाउ का ऑप्शन है ना, तो वहाँ पे एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन होगा लॉगिन नाउ की जगह। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप सिंपल चले जाएंगे वहाँ पे लॉगिन पेज पे। जैसे ही आप लॉगिन पेज पे जाएंगे, जैसे मैं अब जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखें, फ़र्ज़ करें लॉगिन पेज इस तरह का होगा। ये नीचे अगर हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, फ़र्ज़ करें ये सिंपली हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे, जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं अपना कोड और अपना यूज़र नेम दूंगा। सिंपली आई एम नॉट रोबोट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद लॉगिन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, मेरा अकाउंट मेरे पास ओपन हो जाएगा। आगे मैं आपको बता देता हूँ आपने केवाईसी कैसे करनी है। केवाईसी करने से पहले आपने यहाँ पे सेल नहीं करने, बिल्कुल भी आपके डिपॉजिट नहीं होंगे, विड्रॉवल नहीं होंगे। तो केवाईसी करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। केवाईसी तकरीबन 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, बाद का 1 दिन में भी हो जाती है, बाद का 2 दिन में भी हो जाती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर जो 3 लाइन्स हैं यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर एक्सचेंज में है तो सबसे पहले आपको चेक करवा दूँ कि BLV आपने यहाँ पे सेल कैसे करने हैं। तो ये देखें, ये BTC USD का पेयर यहाँ पे सिलेक्ट है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके नीचे नीचे BLV वाला सिलेक्ट कर लेना है। BFIC अगर सेल करने हैं या TRX जो भी आपने यहाँ पे करेंसी सेल करनी है, BLV फ़र्ज़ करें अगर आपने सेल करनी है तो आप सिंपली BLV वाला पेयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। BLV USDT, ये थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ आपने करना आगे क्या है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें पहले इनकी लिमिट्स थी $10,000 आप एक अकाउंट पे 10,000 सॉरी BLV आप एक अकाउंट पे सेल कर सकते थे। लेकिन जो रिसेंट अपडेट है 20 मई के बाद, सारी की सारी जो 20 मई से पहले एक तो KYC के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी 20 मई तक लाजमी KYC अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद उनके लिए लिमिट्स भी नहीं होंगी। मतलब पहले जैसे 10,000 आप सेल कर सकते थे, इससे ज़्यादा BLV सेल नहीं कर सकते थे एक अकाउंट पे। तो अब वो लिमिट्स भी इन्होंने 20 मई तक ख़त्म कर देनी है, जो मुझे अपडेट मिली है। तो यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी में फ़र्ज़ करें 1000 BLV 10,000 BLV लिखेंगे तो जो नीचे रेट है हमें $133 मिलेंगे, ठीक है। इस रेट के हिसाब से 10,000 BLV, तो ये तकरीबन 3 से ऊपर का रेट बनेगा BLV का, अगर यहाँ पे सेल होते हैं, ठीक है। 3 का बनेगा या 2.5 का बनेगा, ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेल में जाएंगे तो रेट कम होगा, 133 की बजाय $125 बनेंगे या $120 बनेंगे। बाय रेट यहाँ पे आप होता है और सेल रेट, अगर ये मार्केट ऑर्डर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके फ़ौरन सेल हो जाएंगे। लिमिट ऑर्डर में आप अपनी लिमिट लगा सकते हैं कि मैंने इस रेट तक सेल करने हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये मेरी लिमिट है, तो मार्केट ऑर्डर में आपके फ़ौरन के फ़ौरन सेल हो जाएंगे, जो भी मार्केट का रेट होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे सेल करने का ये तरीका है, जैसे ही आपको USDT मिलेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करके आपने वैलेट में आ जाना है। वैलेट में आप जैसे ही आएंगे, यहाँ से आप अपना पेयर सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें आपको USDT मिले हैं, USDT के ऊपर क्लिक करके ये तकरीबन BEP20 वाले USDT आपको यहाँ से मिलेंगे। वो आपने बाइनांस का या ट्रस्ट वैलेट से अपना वो एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे सिंपली आप डालेंगे। आगे 2FA ऑथेंटिकेटर होता है, उसका आप कोड यहाँ पे पुट करेंगे, अपनी वेरिफिकेशन वगैरह देंगे, जो पासवर्ड वगैरह मांगे। तो जैसे ही आप विड्रॉवल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका विड्रॉ लग जाएगा और विदिन 5 मिनट्स विड्रॉवल हो जाएगा। जैसे ही मेरी KYC होती है, मुझे तकरीबन 3 दिन हो गए KYC को सबमिट किए हुए, तो 20 तक KYC मेरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। विड्रॉवल की वीडियो और यहाँ पे डिपॉजिट करने की वीडियो से लेकर USDT विड्रॉवल तक की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही मेरी KYC होगी उसके बाद आपको मिलेगी। तो इसके अलावा अगर कोई मेंबर्स BLV परचेज़ करना चाहते हैं कम रेट में, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप डायरेक्टली मुझे इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आकर। तो BLV भी मेरे पास अवेलेबल है अगर कोई मेंबर परचेज़ करना चाहे तो। बाकी इसके अलावा आप सिंपली माई अकाउंट में आएंगे KYC करने के लिए। KYC का आपको तरीका बता देता हूँ। तो जैसे ये मेरी KYC सबमिट है, आपने सिंपली यहाँ पे KYC का ऑप्शन होगा, मेरी चूँकि सबमिट है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जहाँ पे आपको डिटेल्स शो होनी शुरू हो जाएंगी, आपका नेम पहले मांगेंगे, नेम के बाद आपका नंबर वगैरह, आपका कंट्री, इसके अलावा स्टेट, प्रोविंस, सिटी वगैरह जैसा कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ सबमिट करेंगे। नीचे नीचे अपलोड प्रोफाइल पिक्चर का एक ऑप्शन होता है और एक अपलोड ID फ़ोटो। ID फ़ोटो से मुराद ID कार्ड की एक पिक्चर, फ्रंट साइड ID कार्ड की पिक्चर आप पहले मोबाइल में सेव कर लेंगे, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा एक अपनी सेल्फी, जिसका आप ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसी की सेल्फी यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोनों नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। यहाँ पे सारा तरीका आपको आगे बताया होता है। तो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। अगर किसी मेंबर को यूज़ करनी नहीं आती तो गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से भी। बाकी गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से आपको एक मिलेगी, आप वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी ऐड करेंगे, वहाँ पे कोड हर मिनट बाद चेंज होता है और चेंजिंग होने के बाद
वो आपको यहाँ पे पुट करना होता है विड्रॉवल के लिए, डिपॉजिट के लिए, या किसी भी लॉगिन पर्पज़ के लिए आपको वो कोड देना होता है। इस तरह अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ये आपको विड्रॉवल के लिए भी काम आएगा। बाकी इसके अलावा अगर इस स्टेप की किसी मेंबर को समझ ना आए तो वो डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कर दे, मैं इंशाल्लाह लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो बाकी इसके अलावा नेक्सा की जो अपडेट्स थी वो मैंने आपको दे दी, व्हीलअप की अपडेट्स दे दी। व्हीलअप भी अवेलेबल है, एनसीओ सेल बाय सब कुछ अवेलेबल है। क्रिप्टो करेंसी कोई भी आपने बाय सेल करनी है तो वो भी अवेलेबल है, सेल के लिए भी अवेलेबल है। तो आपने सिंपली ग्रुप ज्वाइन करना है और मुझे मैसेज करना है, तो आपसे जो भी डीलिंग होगी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे रेट आपको मिलेगा। और इसके अलावा नेक्सा ब्लॉकचेन में जो फ्री वाले अकाउंट्स हैं जिनकी क्लेमिंग नहीं हो रही, वो जिनमें बिल्कुल क्लेमिंग नहीं आई तक, वो मे भी ब्लॉक हो जाएँ, वो भी मे भी ब्लॉक हो जाएँ। कहते रहते हैं लेकिन होते नहीं हैं। बाकी जो जिनमें क्लेमिंग हो रही है वो इंशाल्लाह बैन नहीं होंगे। बाकी उसमें क्लेमिंग करने का अब कोई फ़ायदा नहीं बचा, जितना NEXP का रेट है, और फ़ी भी इंक्रीज़ हो गई है, 0.106 से अब 7 या 8 शो होती है तकरीबन। तो बाकी इसके अलावा ये छोटी सी डिटेल्स एक्सचेंज आने की, एक्सचेंज आने इसका नाम है BLV, यहाँ पे सेल हो सकते हैं ईजिली। विड्रॉवल भी हो रहा है जिनकी KYC हो जाती है। तो बाकी इसके अलावा इसकी कंप्लीट वीडियो जो वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, डिपॉजिट, विड्रॉवल और सेल की, BLV या BF, जो भी आप यहाँ पे सेल बाय करना चाहें, ठीक है। तो इसके अलावा अगर किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो वो भी इनबॉक्स में पूछ सकता है। चैनल का लिंक भी मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, आप सिंपली व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें जिस भी बात की आपको समझ नहीं आती या कोई भी चीज़ बाय सेल करनी है। इसके अलावा एक टैप स्वैप प्रोजेक्ट आया हुआ है मार्केट में, सेम एज़ नोटकॉइन की बिल्कुल कॉपी है, ठीक है। तो वो भी आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल नोटकॉइन की तरह 30 मई को उसकी भी लिस्टिंग है। तो जैसे ही उसकी लिस्टिंग होगी तो वो सारे के सारे इजीली सेल हो जाएंगे। आप 20 दिन पड़े हैं, आप जितने इकट्ठे कर सकते हैं आप लाजमी करें। नोटकॉइन भी लिस्टिंग पे जा रहा है 16 मई को। तो जैसे ही नोटकॉइन लिस्ट होता है बाइनांस में, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने नोटकॉइन कैसे सेल करने हैं। ऑलरेडी क्लेमिंग की वीडियो पड़ी है, आपने क्लेम कैसे करने हैं। क्लेमिंग के बाद सेलिंग की जो वीडियो है वो मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके अलावा उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।